बीमारी डाल रहा हो, आप घर पे जादू टोना डाल रहा हो, लेकिन अगर आप हाथ उठाकर आज मेरे साथ कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं धर्मी जन बनना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा आज से धर्मी जन का मतलब कि परमेश्वर करे कि धर्मी जन वो है करे जिसके अंदर कपट नहीं, जिसके अंदर पाप नहीं है। मैं फिर कहना जो पवित्रताई में चल रहे हैं आज परमेश्वर, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा परमेश्वर, आज से मेरे सींग कहीं फंसे ना। आज शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और उसके बाद कह रहा है कि उनके सींग कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। वो कभी भी अपनी लाइफ में जो लोग पाप करते हैं, विचार करते हैं, उनके लाइफ में कभी भी उनके सही डिसीजन नहीं होते, उनके नुकसान होते हैं, उनके बिजनेस में बहुत सारे सींग शैतान उनके फंसा कर रखता है। लेकिन आज जितने लोग धर्मी जन बनने का फैसला ले रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर कहीं सींग फंसे हुए हैं, आज तुम्हारे सींग छूट गए यीशु मसीह के नाम में। तुम खुला काम कर सकते हो, तुम ब्लेस हो सकते हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पता आपको पुराने नियम के अंदर कह रहा है कि भविष्यवक्ता लोग भी, याजक लोग भी कह रहा है कि पशुओं के यहाँ सींग पर कह रहा है कि ऑयल लगाते थे। आपको पता है कह रहा है कि जब आज भी गांव में, यूपी में, हरियाणा में कह रहा है कि जब सींग पर ऑयल लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि वो गंदी मक्खियां, गंदी जानवर वहां पर ट्रांसफर न कर सके। इसके सींग पर कह रहा है कि ताकत होती है, आपके दिमाग पर वो ताकत है। आपको अपने दिमाग पर सोचना है, आपके दिमाग को सोचना है कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है कि नहीं, मुझे कुछ अपनी जिंदगी में बनना है कि नहीं, अपने बच्चों के लिए मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, क्या परमेश्वर मैं कर सकता हूं अपनी जिंदगी में? तो परमेश्वर करेगा आज रात आपके लिए। आपको नहीं पता जब यीशु मसीह को जिस स्थान पर चढ़ाया गया क्रूस पर, वो कह रहा है उस जगह का नाम, मैं देख रहा था एक जगह लिखा, उस पहाड़ी का नाम खोपड़ी कहलाता था। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि शैतान को पता है कि इसके अंदर कह रहा है जो है, इसके दिमाग में, इसकी खोपड़ी में कह रहा है कि कोई इंसानी खोपड़ी नहीं है, कह रहा है इंसानी दिमाग नहीं है, ये परमेश्वर का दिमाग है। इसलिए आज मसीह में जब आप आ जाते हैं तो उसी समय आपके दिमाग पर शैतान कब्जा करना चाहता है। आपने देखा, मैं कह रहा हूं कि अभी मैं देख रहा हूं कि साइंस के हिसाब से, क्या डॉक्टरों के हिसाब से देख रहा हूं, 100% पूरी दुनिया के अंदर से 50% बच्चे, 50% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों? उनकी खोपड़ियां, उनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी में बनना है क्या है, करना क्या है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो करना चाहता है। आज अभिषेक का ऑयल, अगर आपको विश्वास है, मैं कह रहा हूं ये जो ऑयल है, कहता है जो मैं प्रार्थना करके दे रहा हूं और आप लेकर जाते हैं, आप इसी समय अपने सिर पर लगाएं। आज रात आपके सींग छूटने वाले हैं, आपके दिमाग कह रहा है फिर से हरे भरे होने वाले हैं यीशु मसीह का नाम में। आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह का नाम में। हर एक आशीष आज रात आपकी खुल जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। आप इसी समय जो भी कोई शैतान ने आपके सींगों को फंसाया है, इसी समय उलझे हुए सींग, उलझे हुए दिमाग इसी समय खुल जाए यीशु मसीह का नाम में। आपके दिमाग खुलेंगे, आप ब्लेस होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए मैंने सिर पे ऑयल लगाकर दुआ किया, उसके बाद उसका बिजनेस खुल गया। क्यों सिर पर हाथ रखा जाता है? क्यों इंसानों के सिर पर हाथ रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि इनके दिमाग में पावर है, आपके दिमाग में पावर है। आपको विश्वास करना है कि आज से परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर कि मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। यूहन्ना 14:26 में हम देखते, हो सकता है आज आपके इस महीने में सैलरी कट गई हो सकता है कह रहा है कि आज आपका मकान बनाने के लिए आपके पास पैसे ना हो, बच्चे को बाहर भेजने के लिए पैसे ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक बात में नहीं, सब बातों में मदद करूंगा। देखो वहां पर क्या लिखा, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। हालेलुया। कह रहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। सहायता मतलब मदद करेगा। कह रहा है पवित्र आत्मा हर बात में तुम्हें सिखाएगा, हर बात में तुम्हारी मदद करेगा। अरे कैसा बाप है ये जो बोल रहा है यूहन्ना 14:26 में, कह रहा है मैं हर बात में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर किस बात में मदद करेगा? हो सकता है आप एग्जाम में क्लियर न हो रहे हो सकता है आपके बाल सफेद हो रहे हो सकता है कि आपके पता नहीं लग रहा, आपका रिश्ता टूट गया हो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं कह रहा हूं डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सींग कह रहा के कहीं इधर उधर सुसाइड में फंसाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग को कह रहा के परमेश्वर के वचन में लाने की जरूरत है। आज आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों की, जो लोग धर्मी की चाल चलना चाहते हैं, कह रहा अब्राहम ने कह रहा कि अपने रिश्तेदार छोड़े, अपने परिवार छोड़ा और उसने कह रहा कि परमेश्वर की चाल पर चला वो, और उसने प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला बच्चा था वो। मैं कह रहा हूँ कि आज मूसा अपनी जिंदगी में राजपाट छोड़कर कह रहा कि परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़कर, दुकानदारियां छोड़कर आप परमेश्वर के पीछे चलो। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहा कि जब आप अपने घर में बैठकर भी परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं, प्रार्थना विनतियां कर सकते हैं। आप कह रहे कि आज से फैसला ले सकते हैं, परमेश्वर मैं अपने मन में कपट नहीं रखूंगा, जिसका लिया उसका दूंगा। परमेश्वर अगर मैंने किसी का बुरा किया, मैं आज के बाद उसका बुरा नहीं करूंगा। मैं अगर अपने नौकर से भी बदतमीजी से बात करता हूँ, परमेश्वर आज के बाद
नहीं करूंगा। मैं अगर पवित्र आत्मा गुस्से का स्वभाव है तो परमेश्वर मैं छोड़ दूंगा, मैं बीड़ी पीता हूँ छोड़ दूंगा। मैं परमेश्वर आज से धर्मी की चाल चलना चाहता हूँ। परमेश्वर धर्मी जन पर आशीर्वाद देना चाहता है। वो बोलता है धर्मी जन पर आशीर्वाद होते हैं। कह रहा है कि याद रखना, इसलिए कह रहा धर्मी जन के प्रभाव से ही, कह रहा प्रार्थना से नहीं कर रहा हूँ धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से भी लिखा वहां पर। मैं कह रहा हूँ प्रभाव ही आपका काफी है। अगर आप घर प्रार्थना करके नहीं आए तो क्या खाक प्रभाव पड़ेगा? घर घर प्रार्थना करके आए हो, आप बाहर निकलो, प्रभाव पड़ेगा आज रात यीशु मसीह का नाम में। आपको कहना धर्मी जन बनना है। धर्मी जन कौन है? जो पाप नहीं करता। धर्मी जन कौन है? जिसके मन में कह रहा कपट नहीं है, जिसको कह रहा जो शुद्ध है, अपने हृदय में शुद्ध है, जो प्रार्थना विनती करने वाला है। सुबह उठकर कह रहा चाय नहीं पीता, पहले परमेश्वर को दंडवत करता है। याद रखो, कह रहा आज आपकी जिंदगी में अगर ऐसा मन है, परमेश्वर जानता है। आपको समझना है पवित्र आत्मा ने आपको क्यों चुना है, नाम लेकर बुलाया परमेश्वर ने आपको, क्योंकि आपको परमेश्वर प्यार करता है। वो आपके सींगों को उलझने नहीं देना चाहता। इसलिए दाऊद कह रहा है अगर विपत्ति आ भी गई, धर्मी जन गिर भी पड़ा तो 7 बार उठ खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप में से कोई पाप में गिर गया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको अवसर दे रहा है। मैं फिर तेरी मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में, फिर तेरी मदद करूंगा। आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है वो। अगर आज रात आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी तैयार है। हम फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता 34 के 19 को। हाँ देखो क्या लिखा, धरती पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। सारे बोलो हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर तो मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं, जो इस बात से डर रहे हैं कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ अगर पड़ती हैं तो यीशु मसीह के साथ जुड़ने से विपत्तियां भाग भी जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बस आज रात कह रहा परमेश्वर के चरणों में रहना। कहता है कि दाऊद अपने अंदर छोटा सा लड़का, कह रहा कि उसके प्रार्थना विनती करने वाला था, अपने अंदर योशू ने अपने अंदर प्रार्थना का जीवन रखा। और उसी समय उसका भाई जो है, मैं कह रहा हूँ कि आगे जितने भी वंश बढ़ता चला गया, उसने भी अपने लोगों को यही समझाया। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि जो लोग आज चाहते हैं कि पवित्र आत्मा, यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कि धर्मी जन की चाल चलना पसंद किया। उसके भाइयों ने उसको मारा, लेकिन उसने माफ कर दिया, जेल में उसको डाल दिया, माफ कर दिया। कह रहा कि किस बात के लिए? कह रहा उसके कपड़े, उसके तन के कपड़े भी छीन लेंगे, उसके पैरों की चप्पलें भी छीन लेंगे, उसकी कमाई भी छीन ली गई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी कह रहा किसी पर दोष नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ कि आज अपने अंदर कह रहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो कि आपकी जिंदगियों में भी कह रहा है अगर आज तक किसी ने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन आपको अपने अंदर कपट नहीं लेकर आना, आपको उसके लिए कोई बैर ईर्ष्या नहीं रखना। आज आपको माफ करना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मैं धर्मी जन की चाल चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह धरती पर आया और ये क्रिसमस इसीलिए कि यीशु मसीह के उसके जीवन को हम बताते हैं इस दिन में। और जो लोग क्रिसमस के अंदर कह रहा है इस महीने में लगातार चर्च के अंदर आते हैं, उन लोगों की आशीषें खुलती चली जाती हैं और वो ब्लेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मदद मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे पैसे के लिए मेरी मदद कर, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के लिए आज अगर हो सकता है आप में से कोई पैसे के लिए तो मदद मांग रहा हो, तो एक वचन आपने पढ़ा बाइबल के अंदर, कुरिन्थियों में भी लिखा, कई जगह पर लिखा कि दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप कह रहे हैं मदद नहीं करते तो परमेश्वर आपकी मदद क्यों करेगा? एक लड़का परमेश्वर से मदद मांगता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो तेरी जेब में आज वो डाल दे चर्च के अंदर, लेकिन वो 3 संडे वो उस दान को डालने के लिए वो सोचता रहा। इसका मतलब खोपड़ी नहीं थी उसके अंदर। मैं कह रहा हूँ कि बाइबल बोलती है दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब कह रहा जैसा तुम बोगे तो वैसा काटोगे। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा, कह रहा चिंता ना करें अगर आप ये 3 बातें फॉलो करें। आज आपको कहना है कि मैं धर्मी की चाल चलूंगा, अपने मन में कपट नहीं रखूंगा, मैं मसीह लोगों की हेल्प करूंगा, परमेश्वर तेरे कामों में खड़ा हूंगा और प्रार्थना विनती करने वाला, आज पवित्रताई में चलने वाला हूंगा। ऐसे लोगों की आज मदद स्वर्ग से भेजने वाला आज रात यीशु मसीह का नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे सुबह 4 बजे परमेश्वर ने कह रहा कि जो इस महीने में तेरी मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, TBSM छोटे यरूशलेम में, कह रहा जकरिया 14 के 17 को मैं बार बार बताता हूँ कि जो लोग नहीं जानते, जो यरूशलेम में नहीं जा सकते, कह रहा कि वो लोग कह रहे इस मिनिस्ट्री के अंदर ये छोटा यरूशलेम है। जब आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर लिखा, कह रहा जो इस कुल के, कह रहा कि किसी भी जाति का, किसी भी राजा का, किसी भी देश का हो, अगर वो यरूशलेम के अंदर ना आए तो उसके देश में आशीष की वर्षा नहीं होगी। लेकिन आज हमारी जिंदगी में भी यही बात है। कह रहा धर्मी जन को ये वादा है परमेश्वर का, जब आप क्रिसमस मनाते हैं, जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। अंधा भिखारी जब तक अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं बैठा, क्यों? क्योंकि उसको पता था यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है, वो वहां पर जाकर बैठ गया। मैं कह रहा हूँ आपको पता लगता है कि अनॉइंटिंग प्लेस क्या है? जहाँ पर ज्यादा काम हो रहा है, जहाँ पर लोग हीलिंग को देख रहे हैं,
भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आप देखते हैं कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप परमेश्वर के कामों में, उपजाऊ भूमि पर आपने बीज बोया होगा लेकिन आपको फलवंत नहीं हुआ, आपने बीज डाल दिया पहाड़ों में, मैं कह रहा हूँ हो सकता है फलवंत ना हुआ हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आज आपने उपजाऊ भूमि में डाला तो वो फलवंत होगा यीशु मसीह का नाम में। उपजाऊ भूमि वो है, उपजाऊ चर्च वो है, कह रहा जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनॉइंटिंग आ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग गवाहियां सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और उसी समय परमेश्वर का काम हो रहा है। तो पवित्र आत्मा आज आप लोगों के से हेल्प नहीं मांग रहा, परमेश्वर आज आप लोगों को हेल्प देने के लिए आया। कहता जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर धर्मी कौन है, धर्मी दान देने वाला है, धर्मी। और परमेश्वर ने उसको वादा किया, कह रहा कि तेरी कुर्सी पर कह रहा कि हमेशा राजा लोग ही बैठा करेंगे, तेरे वंश में से लोग राजा हुआ करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कह रहा कि बीज बोने वालों के ऊपर ये आशीष है, आप गवर्नमेंट जॉब पर ही होंगे। याद रखना आपका घराना भी गवर्नमेंट जॉब पर होगा। आप फैक्ट्री के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक रहेंगे, आपको परमेश्वर आपसे छीनने वाला नहीं है। याद रखना परमेश्वर कभी किसी का प्यार छीनता नहीं है। अगर आपको किसी चीज से प्यार है, नहीं छीनने वाला परमेश्वर, वो आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाला है। लेकिन आपकी सोच में कह रहा है कि अगर नेगेटिव बातें आती हैं परमेश्वर के लिए तो वो कभी नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी हेल्प आज रात से करना शुरू करेगा। जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, जो लोग कर्जे में है, मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि परमेश्वर चेक करता है, उनको देखता है, उनको महसूस करता है कि वो मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा यूहन्ना 14:26 में कि वो पवित्र आत्मा को सहायक बनाकर भेजेगा, सब बातों में मदद करेगा। आज एक भी जन ऐसा नहीं है एक बात में मदद नहीं करेगा। आपकी जितनी भी लंबी चौड़ी लिस्ट आप लिख लो, कह रहा वो सब बातों में मदद करेगा, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। लास्ट में लिखा सब स्मरण कराएगा। थोड़े दिन के बाद ये क्रिसमस में जो लोग बीज बो रहे हैं, जो लोग क्रिसमस पे आ रहे हैं, जो लोग शोभा यात्रा में आ रहे हैं, जो लोग आज से फैसला ले रहे हैं कि हम धर्मी जन है। धर्मी जन रोज सुबह उठता है, चर्च के हर संडे चर्च जाता है। धर्मी जन को उसको कहा जाता है जो परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर के कायदे कानून पर चलता है, परमेश्वर की चाल चलता है, उसके इकलौते पुत्र की जैसे चाल चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कह रहा कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होगा, तो परमेश्वर काम करेगा। आज रात से अपने हाथों को उठाएं और इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आज कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर। और मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने आज तक कोई भी आशीष को नहीं देखा, आज आप आशीष को देखेंगे। आज आपकी जिंदगियों में वो आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आशीष देगा। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना में जाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जिन्होंने अपने हाथों को उठाया, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिन लोगों की आज भी कोई आशीष बंद हो रखी है पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, जो कोई मदद बंद हो रखी है स्वर्ग से, कोई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि परमेश्वर, जो लोग को ऐसा लग रहा है कि मेरी मदद स्वर्ग से बंद हो गई है, मेरे साथ कहो आज परमेश्वर कि मेरी मदद को खोल दे परमेश्वर। मैं धर्मी जन की आशीष पाना चाहता हूं, मैं धर्मी जन की आशीष पाना चाहता हूं, मुझे धर्मी जन की आशीष दे पवित्र आत्मा। मेरे लोगों को आज इस क्रिसमस के दिनों में धर्मी जन की आशीष दे पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता जो उनके दादे परदादों से पवित्र आत्मा रुकी हुई है, मेरे पिता वो स्वर्ग से खुल जाए आज इनके लिए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े कारोबार खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषों को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा यह आशीष इनकी स्वर्ग से रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज इसी समय जिन लोगों ने धर्मी जन की चाल चलने का फैसला लिया, उन लोगों के लिए खासकर कह रहा हूं कि वो लोग खाली हाथ नहीं रहेंगे। आज आप आशीषों को देखेंगे और परमेश्वर ब्लेसिंग को देगा आपके जीवन में। अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ आप, और मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, मुझे आज पवित्र आत्मा ने कहा कि जितने भी संडे हैं और जितने भी वीरवार हैं, मैं उन दिनों में भविष्यवाणी करूं उन लोगों के लिए। अगर आपको विश्वास है, आशीर्वाद एक भविष्यवाणी एक आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद लेकर जाना, पसंद नहीं है तो छोड़ कर जाना, वापस दे देना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहा है। आपको कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं और ले लेना, आज रिसीव कर लेना, उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मधु तेरे लिए पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। कोई मधु बहन मुझे देख रही है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल, आपकी फैमिली में है कोई काम अड़ा हुआ है, और आप अय्यूब का 1:5 पढ़कर और हाथ में भोर के समय आपको टाइम देखना है, सूरज निकलने से पहले आपको करे कि भोर के समय ध्यान रखना है। आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपको अय्यूब का 1:5 पढ़कर और इसी समय अपने हाथों में बीज पकड़ना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका कोई काम अड़ा हुआ है। मतलब आपने बहुत सारे कोई लोन के लिए ट्राई करना था, या कोई गाड़ी लेना था, घर बनाना था,
या बच्चे को बाहर भेजना था। ये 3 तरह के लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि फौरन भेज रहा है। जैसे मैं अर्जुन आपको देखता हूँ, आत्मा में देख रहा हूँ, कोई आपका जन कोई ऐसे बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रहा है आपके घर में। मैं देख रहा हूँ मधु ऐसा कोई प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ नेहा कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई काम अड़ा हुआ है, जैसे कोई आपको चंगाई नहीं मिल रही है। फिर से कह रहा हूँ क्या हो सकता है आपके बालों में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि किसी के काम, जैसे बच्चे को बाहर भेजने में, घर बनाने में, लोन लेने में, गाड़ी लेने में और कोई हीलिंग मिलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कोई काम अड़ा हुआ है, मतलब बार बार रुक जाता है, कोई नई काम बनता, आपको अय्यूब का 1:5 पढ़ना है और इसी समय प्रार्थना करना, जैसे अय्यूब ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, और इसी समय उस अपने हाथों में एक भेंट लेना है, उत्तम बेस्ट भेंट, जो आप बेस्ट भेंट समझते हैं जिसको। परमेश्वर, मैं उस भेंट को लेकर बैठती हूँ और बैठता हूँ और कहना कि पवित्र आत्मा, जो मेरा काम अड़ा हुआ है पवित्र आत्मा जी, वो काम होने पाए और मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के और मेरे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा लगा दे। मेरी सेवकाई के, मेरे बिजनेस के चारों ओर और इसी से मैं ऑनलाइन चर्च के चारों ओर में सेवकाई का बाड़ा लगाता हूँ। जिनके बच्चों को मैं कवरिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आज से बाड़ा है इनके घर के आसपास यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जैसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसे अब काम खुलते में नजर आएंगे, लेकिन ये खासकर मैंने देखा भी ऐसे जिसके PRSL और U जैसे ऊषा ऐसे देख रहा हूँ, और ऐसे मैंने देखा VMN और K ऐसे लोगों के काम कह रहे 25 दिसंबर के बाद से आपके काम खुलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे और ब्लेसिंग को देखेंगे, आप कहेंगे यार ये क्या, ये कैसा बाप है, उसने एक बात में नहीं सब बातों में मदद कर दिया। आपको महसूस होगा कि वो सब बातों में मदद करेगा। आज का प्रचार है कि वो एक बात में नहीं सब बातों में मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमारी सब बातों में मदद कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा भी हो जाता है यार कार के लिए भी वो मदद कर देगा हमारी, वो स्वर्ग से हमारे हार्ट के लिए भी मदद कर देगा, मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप शरीर में, आपके घर में कह रहा है 1000 प्रॉब्लम्स भी होंगी, अगर आपके घर में 5 लोग भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, 2 लोग भी हैं, आपकी प्रार्थना का सोल्यूशन निकलेगा आज रात यीशु मसीह का नाम में, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि 2 बहनें मुझे देख रही हैं और आपके घर में शादी हुई है, तो मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहा है, वो मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं फिर कह रहा हूँ मेरा आशीर्वाद अच्छा लगे तो ले जाना, नहीं तो छोड़ देना। मेरी भविष्यवाणी पर आपको विश्वास हो तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना। आपको विश्वास है तो आमीन बोलकर रिसीव कर लेना। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा। 2 बहनें मुझे देख रही हैं और हो सकता है आपकी शादी हुई हो और वो टूट गई हो और अभी आप प्रॉब्लम्स में हो। मैं से देख रहा हूँ एक बहन कह रही है मेरे बाल सफेद हो गए और मेरी शादी टूट गई, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं बहुत अधूरी हूं, तो डिप्रेशन में जा रही है, तेरा माइंड काम नहीं कर रहा, तेरे माँ बाप का भी माइंड काम नहीं कर रहा, तुझे समझा समझा के थक गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज तेरे से बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे मदद करने के लिए भेजा है, धरती पर मदद करने के लिए भेजा है। तेरे पास पैसा भी नहीं है लेकिन परमेश्वर तेरा इंतजाम करेगा, तुझे मदद करने के लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर गोस्पल बांटने के लिए तैयार कर रहा है। सुन ले मेरी बात को, आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा की बात है ये कि तुझे गोस्पल बांटने के लिए भेजा है। 3 महीने गोस्पल बांट और इधर उधर मत देख। पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलेगा, फिर से शादी कराएगा, फिर से बहुत सारे काम खुलेंगे यीशु मसीह का नाम। वैसे देख रहा हूँ जिन बच्चों के GRJSN और H से जो लोग हैं और जिनके कोई बांझ से कुछ प्रॉब्लम हो गया, मिसकैरेज हो गया, GRJSHNM, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ आपको अच्छा लगे रख लेना, नहीं तो छोड़ देना। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ उन लोगों को राचा रबा सना योबारी दे 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 दे। मैं देख रहा हूँ कि आपके मिसकैरेज हो गए, अब से वो फिर से आप ब्लेस हो जाएंगे। अगर मेरी बात पर विश्वास है तो अभी इसी समय ऑयल लेकर और मीटिंग के बाद ऑयल अभी अपने पेट पर लगाना, या अनॉइंटिंग वाटर लेकर आपके नमक डालकर उसको पीना, आप मीटिंग के बाद भी पी सकते हैं। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ऐसी बहनों को, ऐसे जन को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय स्वर्ग खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ सीमा कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। मैं देख रहा हूँ कि तरुण जो इसी समय एक टांग से प्रॉब्लम हो रहा है, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय सुजाता आपके
घर में बेटे की आशीष आएगा, किसी जन को बेटे की आशीष मिलेगा आपकी प्रार्थना से। आपके जीवन में काम होने वाला है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को खोल रहा है। मैं देख रहा हूँ मनोज गवर्नमेंट जॉब के लिए रास्ते खुल रहे हैं। अबालबा शबालबा शबालबा नवीन कह रहा है कि जो बिजनेस नहीं कर पा रहे परमेश्वर करेगा, जिसमें जीरो हीरो हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी बात अच्छी लगे तो ये क्रिसमस का महीना है, आज भविष्यवाणी डे है, याद रखना, प्रोफेटिक शाम है आज। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अबालबा शबालबा शबालबा शबालबा। मैं देख रहा हूँ कोई पास्टर है और वो अपना घर बनाना चाहता है, और मैं से देख रहा हूँ कोई अमृतसर से उधर कोई ऐसा अटारी बॉर्डर की तरफ मैं आत्मा में देख रहा हूँ। अबालबा शबालबा शबालबा नहीं बन रहा है, परमेश्वर तेरी मदद भेज रहा है स्वर्ग से आज रात यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा शबालबा। मैं देख रहा हूँ कोई भाई है और उसी समय वो मुझे देख रहा है, बनियान में बैठा है, बहुत मोटा सा है, और उस अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज पा रहा, प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ फाइनेंस की, अपने बच्चों